गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। 10 मिनट लेट में क्लास दिया है, फिर भी पिछले वाला क्लास शायद हुआ नहीं है। मैम सर क्लास ले ही रहे थे। हाँ हाँ, मैम वही है, इसीलिए हम देख के 10 मिनट लेट में दिए है क्लास। मैम मैसेज कर देते हैं ग्रुप में। मैम आप आजकल वीडियो अपलोड नहीं करते हैं? हाँ हाँ, वीडियो अपलोड करते हैं, बट वो ना यूट्यूब में नहीं करते, ड्राइव में करते हैं। अगर ये होगा तो जिसका जो पोर्शन लगेगा मेरे को बोलना, हम ड्राइव वाला दे दूंगी तुम लोग को। फिर वो तो एक्सेस नहीं रहेगा, मेल भेजोगे तो एक्सेस हम दे देंगे, ठीक है। ठीक है मैम। जिसका मैम जो चैनल पोर्शन लगेगा। सब्सक्राइब करके चैनल मैम चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा, सब्सक्राइब करके यूट्यूब में नहीं दे रही है इसलिए अभी। मैम उसमें शो नहीं कर रहा है, लास्ट हाँ मंथ हाँ, का ही दिखा रहा है। ये यूट्यूब में नहीं दे रही है, वो गूगल ड्राइव में ही हम अपलोड कर रहे हैं, बट सारा ही अपलोडेड है, जिसका जो लगेगा सारा लगेगा, तो ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास है लिंक। बोलना, अगर सारा लगेगा तो सारा ही दे देंगे, अगर कुछ पोर्शन बताओगे तो उसी पोर्शन का हम दे दूंगी, तो ये एक्सेस हम मिल जाएगा। ठीक है मेल मैम। भेजोगे तो हम एक्सेस के लिए ये कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। थैंक यू मैम।
हेलो, आवाज जा रही है? आवाज जा रही है कि नहीं? यस मैम, Yes, आ ma'am. रही आवाज। अच्छा, ठीक है। अच्छा सुनो ना, ये निशु मेरे को बोल रही थी, उस टाइम सब कोई ज्वाइन नहीं हुई है। निशु बोल रहे थे कि वो जो यूट्यूब वाला जो वीडियो अपलोड करते हैं, एक्चुअली वो कॉलेज का पर्पस में अभी ड्राइव में करने के लिए बोला गया था। बट वो दोनों मतलब उतना डेटा नहीं है कि ये क्या बोले, यूट्यूब में भी अपलोड करेंगे और ड्राइव में भी करेंगे, इसलिए ड्राइव में सबका तो एक्सेस नहीं है। जिनका जिनका जो पोर्शन चाहिए मेरे को ये देना, अदरवाइज अगर पूरा ही चाहिए, जब से हम यूट्यूब में बंद कर दिए है, ड्राइव में अपलोड कर रही है, तो एक काम करो, इंडिविजुअल मेल आईडी मेरे को मत भेजो। जो सीआर है शायद विवेक आज ज्वाइन नहीं किए हैं, विवेक को भेज देना। अदरवाइज यहाँ पे अभी जो जो ज्वाइंट है कोई एक को बोलो, वो वार्ड में सारा का जिसका जरूरी है, मतलब जिसका लगेगा, और सारा का लगेगा तो सारा का जो भी है मेल आईडी लिख के मेरे को, वार्ड में लिख के मेरे को भेज देना व्हाट्सएप में, हम ये कर देंगे, शेयर कर देंगे। अभी विवेक ज्वाइन कर रहा है, विवेक ज्वाइन करने के बाद हम विवेक को बोल रहे हैं, ठीक है? ठीक है, जिसका जो पोर्शन लगेगा, अदरवाइज पूरा ही है तो मेल आईडी मेरे को भेजना, बट वो इंडिविजुअली नहीं है। गुड मॉर्निंग मैम। मेल आईडी में इतना लॉन्ग वीडियो आएगा? मेल आईडी में नहीं है, मैं हम एक्सेस देंगे तो ड्राइव का एक्सेस तुम लोग को मिल जाएगा, मेरा ड्राइव का ये मिलेगा, तुम लोग को मेल में कुछ नहीं जाएगा। ओके मैम। मेरा ड्राइव तो वो ये है ना, लॉक्ड है, कोई नहीं देख पाओगे तुम लोग, तो तुम्हारा मेल आईडी हम शेयर करेंगे तो तुम देख सकते हो मेरा ड्राइव वाला, ठीक है? ये विवेक, आवाज जा रही है विवेक? यस मैम। हाँ, बोल रहे कि जिसका जिसका ये अभी यूट्यूब में वीडियो हम अपलोड नहीं कर रहे, क्योंकि दो जगह पे पॉसिबल नहीं है, उतना डेटा तो क्लासेस है, इसके बाद और भी ये है नोट्स वगैरह ये सारा है, उसके बाद दो जगह पे अपलोड करना पॉसिबल नहीं है। तो अभी जितना सारा वीडियो है वो मेरा ड्राइव में है, तो वही क्या बोले, मेरा ड्राइव वाला मेल आईडी भी हम भेज दूंगे, और जिसका जिसका जरूरी है एक वार्ड में सबका मेल आईडी लिख के मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? उसी उसी मेल आईडी को मैम हम शेयर सबका, कर सब देंगे। स्टूडेंट का? सबका नहीं है, जिसका जरूरी है, जिसका लगेगा। बेकार का जिसका ओके नहीं मैम। लगेगा, वो जो नोट नहीं देखेगा उसना ये ऐड करके क्या करेंगे? सबका लगेगा तो सबका, ओके सबका मैम। नहीं लगेगा तो जिसका लगेगा वो विवेक को पिंग कर देना, जिसका लगेगा विवेक उसका मेल आईडी को वार्ड में एक साथ करके मेरे को व्हाट्सएप कर देगा, तो हम ये कर देंगे, शेयर कर देंगे। जिसका जिसका जरूरी मतलब लगेगा, कुछ पोर्शन मिस हो गया और दोबारा उसको देखना चाहोगे तो ठीक है। तो आज वाला जो ये है टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रही है, ये इंस्ट्रक्शन सेट चल रहा था, तो इंस्ट्रक्शन सेट का वो एड्रेसिंग मोड वाइज इंस्ट्रक्शन सेट हुआ था ना, तो एड्रेसिंग मोड वाइज इमीडिएट हो गया था, डायरेक्ट हुआ था, इनडायरेक्ट हुआ था, रजिस्टर्ड हुआ था, और कुछ हुआ है देख रही है? स्क्रीन क्लियर है? स्क्रीन क्लियर है? यस मैम। अच्छा, यस मैम। ठीक है। अच्छा, ये हो गया है। यस मैम। ठीक है। इनडायरेक्ट हुआ है, डायरेक्ट हुआ है, रजिस्टर हुआ है, इमीडिएट हुआ है। हाँ, ये चारों ही जो है, देखो ये जो मूविंग डेटा इंस्ट्रक्शन जो है, उसका जो फॉलोइंग 4 एड्रेसिंग मोड्स आर यूज्ड टू एक्सेस डेटा, जो डेटा एक्सेस करने के लिए जो 4 एड्रेसिंग मोड का नाम यहाँ पे है, एड्रेसिंग मोड वाइज एग्जाम्पल भी हो गया है, और कितना टाइप का वो हो सकता है वो भी हो गया है। नेक्स्ट कोड मेमोरी रीड ओनली डेटा मोड्स, ठीक है? इसमें कौन सा है वो देखते हैं। कोड मेमोरी रीड ओनली डेटा मोड्स, ठीक है? तो उसमें क्या है, 8051 ऑलवेज एक्सेस द एक्सटर्नल कोड मेमोरी यूजिंग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। याद करके देखो, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड पे दिखाया है कि एक्सटर्नल मेमोरी के साथ उसका डेटा एक्सेस। तो इसमें भी क्या है,
उसमें क्या था, उसमें सिर्फ मूव बोल के था कि इंटरनल उसमें जो था, इसमें अभी याद नहीं आ रही है किसमें तुम लोग को हम दिखाए है, एक मूव सी वाला एक मूव वाला था। उस टाइम हम बोले थे कि मूव सी किस चीज के लिए यूज होता है, जिस टाइम इंस्ट्रक्शन सेट आएगा तो उस टाइम क्लियरली उसका एग्जांपल वाइज ऑपरेशन एक्सप्लेनेशन किया है बोलेंगे। अभी याद नहीं हो रही है किसमें हम बोले थे कि मूव भी है, मूव सी भी है ये 8051 में। तो मूव सी का ये है फंक्शन है, एक्सटर्नल जो डेटा है, डेटा पॉइंटर जो है उसका जो जिस टाइम परफॉर्म होगा उसके साथ जिस टाइम एग्जीक्यूशन होगा उसी टाइम। तो इसमें वही है कोड मेमोरी, वही सी जो है कोड मेमोरी, रीड ओनली डेटा मोड्स जो है कि 8051 ऑलवेज एक्सेस द एक्सटर्नल कोड मेमोरी, एक्सटर्नल कोड मेमोरी को वो एक्सेस करते हैं यूजिंग द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स के थ्रू वो एक्सेस करते हैं। बट क्या है उसमें क्या है, एक्सटर्नल के इनडायरेक्ट है बट इनडायरेक्ट के साथ और भी क्या है, एक्सटर्नल डेटा मेमोरी का कनेक्शन है। इसलिए उस टाइम वेयर we uses where we use move C instructions and the A register in conjunction with DPTR और PC। मतलब पीसी के साथ भी, प्रोग्राम काउंटर के साथ भी होगा, अदरवाइज क्या है डीपीटीआर के साथ भी वो रजिस्टर ए का ये जो एग्जीक्यूशन है वो पॉसिबल है, विच स्पेसिफाई द एक्सटर्नल कोड मेमोरी, जो जिसको स्पेसिफाई कर रहे हैं एक्सटर्नल कोड मेमोरी को डीपीटीआर के साथ, अदरवाइज पीसी के साथ मीन्स प्रोग्राम काउंटर के साथ। ठीक है, मीन्स क्या है जो इंटरनल है वो एक्यूमुलेटर के साथ रहेगा और एक्सटर्नल जो है वो रहेगा डीपीटीआर अदरवाइज पीसी। ठीक है, किस चीज के लिए, स्पेसिफाई द एक्सटर्नल कोड मेमोरी के लिए। ठीक है, दो टाइप का ही उसका यूजेस पॉसिबल है, एक डीपीटीआर के साथ अदरवाइज और एक जो है वो प्रोग्राम काउंटर के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज नॉट एग्जांपल, दैट इज द जनरल सिंटैक्स। नेमोनिक्स जो है वो है जनरल सिंटैक्स है। तो जनरल सिंटैक्स विद द डीपीटीआर, डीपीटीआर के साथ क्या 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 है उसका, मूव सी। एंड ये जो बोले कि कोड मेमोरी का जो एक्सटर्नल कोड मेमोरी का जो यूजेस है, एक्सेस है, वो यूजिंग इनडायरेक्ट के साथ जो होगा उसी का हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, मूव सी इंस्ट्रक्शन, मूव सी एक साथ MOVC, मूव सी इंस्ट्रक्शन उसी के साथ देन बाकी जैसा स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर वाइज उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या है उसका, उसका है मूव सी, जनरल सिंटैक्स है मूव सी ए कॉमा एट द रेट ए प्लस डीपीटीआर। ठीक है, मूव सी ए कॉमा एट द रेट ए प्लस डीपीटीआर। ठीक है, तो उसका क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन है, कॉपी द कोड बाइट, copy the code byte found at the ROM address formed by adding A and the DPTR to A। मीन्स क्या है, DPTR का कुछ ये है क्या बोले उसका, DPTR का कुछ वैल्यू है जो एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन, एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन। देन क्या है, एक्यूमुलेटर का जो डेटा है वो रहेगा, नॉट एक्यूमुलेटर का एड्रेस। ठीक है, एक्यूमुलेटर में जो है वो रहेगा, देन डीपीटीआर का एड्रेस प्लस एक्यूमुलेटर में जो डेटा है वो है, क्या होगा, ऐड होगा। मान लो डीपीटीआर में उसका एग्जांपल है, फर्स्ट जो है, फर्स्ट है कि मूव डीपीटीआर कॉमा #1234H। इसका मतलब क्या है, आफ्टर हैश क्या है वो इमीडिएट डेटा, तो डीपीटीआर का वैल्यू कितना है 1234। नेक्स्ट क्या है, मूव ए कॉमा #56H, देन क्या है, एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या है, एक्यूमुलेटर का कंटेंट 56 एंड डीपीटीआर का कंटेंट 1234। देन लेफ्ट साइड में देखो, दैट मीन्स ये जो है ए प्लस डीपीटीआर, ए प्लस डीपीटीआर का अभी क्या हो जाएगा, ए मीन्स 56 प्लस डीपीटीआर मीन्स क्या है 1 2 3 4। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, वो जो ऐड होगा, ऐड होने के बाद जो 4 डिजिट मेमोरी लोकेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, वो एक्ट्स एज अ एड्रेस। ठीक है, एंड उसी एड्रेस का जो कंटेंट है वो कंटेंट आफ्टर एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन और आफ्टर इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। प्रीवियसली एक्यूमुलेटर में 56 था, अभी क्या हो जाएगा, अभी एक्यूमुलेटर प्लस डीपीटीआर ऐड करने के बाद जो एड्रेस आया है वो एक्ट्स एज एड्रेस, एंड उसी एड्रेस का जो डेटा है वो डेटा कहा जाएगा, वो जाएगा एक्यूमुलेटर में। ठीक है,
फर्स्ट देखो, फर्स्ट डीपीटीआर जो है वो इमीडिएट है, ठीक है, उसमें सी का कुछ नहीं है। सेकंड जो है वो जस्ट नॉर्मल डीपीटीआर का ये है, मतलब ये जो फर्स्ट लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, इसमें तो मूव सी नहीं है, इसमें तो एक्सटर्नल कोड मेमोरी है। इसमें क्यों नहीं है? इसमें इंटरनल एक्सटर्नल ये दो मिला के नहीं है, ये जस्ट एक्सटर्नल के लिए है। फर्स्ट वाला है एक्सटर्नल के लिए है, सेकेंड वाला इंटरनल के लिए है, एंड थर्ड वाला जो है वो क्या है? वो है एक्सटर्नल एंड इंटरनल, वो मिक्स्ड है। तो इस चीज इसमें क्या है, कोड मेमोरी का जो है डेटा एक्सेस के लिए, एक्सटर्नल कोड मेमोरी का डेटा एक्सेस के लिए क्या चाहिए? वो एक मूव सी होना है, ठीक है। वो मूव सी के थ्रू क्या होगा? वो उसका कॉपी है, ठीक है। ये ऑपरेशन में जैसा बोला है, हो सकता है लग रहा है किसी का कि क्लियर नहीं है, बट फंक्शन एज अ एग्जांपल जो यहाँ पे है, इसी वाइज फंक्शन क्लियर हुआ। ऑपरेशन फिर से बोल रही है, कॉपी द कोड बाइट, कोड बाइट को कॉपी करेगा। कहाँ से कोड बाइट कहाँ से मिलेगा? फाउंड एट द रोम एड्रेस। रोम एड्रेस कौन सा एडिशन होने के बाद हुआ है? रोम एड्रेस फाउंड बाई एडिंग ए एंड द डीपीटीआर। ए एंड डीपीटीआर एडिंग होने के बाद जो रोम एड्रेस फॉर्म हो रही है, उसका कोड बाइट कॉपी हो रही है कहाँ पे? टू ए। अभी क्लियर हुआ इसका? क्या बोला, इसका जो लाइन है और इसका जो मीनिंग जो है, क्लियर हुआ? सबको ही पूछ रहे हैं हम, क्लियर हुआ? ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, क्यों मूव सी यूज हुआ है, देन ये तीनों लाइन का क्यों लिखे हैं, ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखाया है कि मूव सी ए कॉमा एट द रेट डीपीटीआर, सॉरी एट द रेट ए प्लस डीपीटीआर कैसे फॉर्म्ड होगा, ये तीनों इंस्ट्रक्शन के साथ इसमें लिखा है। क्लियर हुआ? कोई कुछ आंसर नहीं दे रहा है, इधर हुआ और नहीं हुआ। और भी फिर एक बार हम बोल दे रही है, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है, तो कोड मेमोरी रीड ओनली डेटा मूव्स का क्या है? वो एक्सटर्नल जो कोड मेमोरी है उसको एक्सेस करते हैं यूजिंग द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के थ्रू, ठीक है। एंड उसी को डिनोट करेगा मूव सी से। जो कॉपी वाला फंक्शन परफॉर्म होगा वो मूव सी से उसको डिनोट है। नेक्स्ट क्या है? एंड जो ए रजिस्टर जो है, ए रजिस्टर, ए रजिस्टर एंड उसके साथ क्या क्या उसका कंजंक्शन है, किसके किसके साथ? डीपीटीआर के साथ हो सकता है, अदरवाइज पीसी प्रोग्राम काउंटर के साथ हो सकता है। स्पेसिफाई किसको स्पेसिफाई करने के लिए? कि स्पेसिफाई द एक्सटर्नल कोड मेमोरी, स्पेसिफाई द एक्सटर्नल कोड मेमोरी। तो फर्स्ट जो नेमोनिक्स है वो है मूव सी ए कॉमा एट द रेट ए प्लस डीपीटीआर। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ए राइट साइड से देखो, इसका मीनिंग जो है राइट साइड से देखो, ए में कुछ कंटेंट है, एक्यूमुलेटर में बिफोर इंस्ट्रक्शन बोल रही है, बिफोर इंस्ट्रक्शन में ए एक्यूमुलेटर में कुछ कंटेंट है, वो एक्यूमुलेटर का डेटा, देन डीपीटीआर में कुछ कंटेंट है, वो डीपीटीआर का डेटा, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट एंड डीपीटीआर का कंटेंट ऐड होगा, क्योंकि प्लस है, ए प्लस डीपीटीआर, ए प्लस डीपीटीआर कैसे होगा? वो दोनों का कंटेंट ऐड होगा। दोनों का कंटेंट ऐड होने के बाद उसका पहले क्या है? एट द रेट है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर में 8051 में एट द रेट का, आफ्टर एट द रेट एंड आफ्टर हैश क्या है? आफ्टर हैश है इमीडिएट डेटा, एंड आफ्टर एड्रेस एट द रेट क्या है? वो एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर एंड डीपीटीआर का जो एडिशन हुआ, उस दोनों का जो कंटेंट वही एडिशन हुआ। वो एडिशन होने के बाद क्या है? वो एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो वो मेमोरी लोकेशन जो है, उसी मेमोरी लोकेशन का जो कंटेंट है, वो कंटेंट कहाँ कॉपी हो रही है? एक्यूमुलेटर में आफ्टर इंस्ट्रक्शन वो कॉपी हो रही है, ठीक है। बिफोर इंस्ट्रक्शन देखो इसमें 56 है, आफ्टर इंस्ट्रक्शन ये दोनों का ऐड होने के बाद वो उसी डेटा ये स्टोर नहीं होगा, वो एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन। उसी मेमोरी लोकेशन में जो डेटा है वो डेटा एक्यूमुलेटर में कॉपी हो जाएगी और स्टोर हो जाएगी। एंड ये एक्यूमुलेटर एंड डीपीटीआर के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए क्या है? वो मूव सी है, ठीक है। इसका जो डिनोट जो कर रहे हैं मूव सी से, ठीक है। ये हो गया है डीपीटीआर के साथ। सेम एज पीसी के साथ, दैट इज मूव सी एट ए कॉमा एट द रेट ए प्लस पीसी, ठीक है। इसमें भी सेम ही है, कॉपी द कोड बाइट फाउंड एट द रोम एड्रेस फॉर्म्ड बाय एडिंग ए एंड द पीसी टू ए। मीन्स प्रोग्राम काउंटर का जो लोकेशन जो है, प्रोग्राम काउंटर का लोकेशन के साथ
एक्यूमुलेटर का लोकेशन का क्या हो जाएगा, एडिशन होगा। आफ्टर एडिशन क्या है, वो एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन, एंड उसी मेमोरी लोकेशन का जो कंटेंट है वो कंटेंट कहाँ स्टोर हो जाएगी, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर का नहीं दिखाया है कि प्रोग्राम काउंटर तो वेरी करता है, तो प्रोग्राम काउंटर जो जैसा वो है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वाला, नेक्स्ट जो पोजीशन वाला, लोकेशन वाला जो होगा, उसी के साथ क्या होगा, एक्यूमुलेटर का कंटेंट ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद वो जो नंबर आया है, डेटा आया है, वो एक्ट्स एज अ एड्रेस और मेमोरी लोकेशन, एंड उसी मेमोरी लोकेशन का जो कंटेंट है वो कंटेंट एक्यूमुलेटर में कॉपी हो जाएगी। किस टाइम, उसी टाइम क्या है, मूव सी से वो डिनोट होगा। अदरवाइज नॉर्मल क्या बोले, प्रोग्राम काउंटर के साथ, एक्सटर्नल पीसी के ये डीपीटीआर के साथ और इंटरनल के साथ क्या है, वो आफ्टर हैश और मूव से उसका जो फंक्शन है वो परफॉर्म होगा, और उसका जो सिंटैक्स है वो लिखेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है, वो तो हो गया था एक्यूमुलेटर के साथ डीपीटीआर का एंड प्रोग्राम काउंटर का। नेक्स्ट क्या है, देखो, जो आरपी का क्या बोले थे, वो आरपी मीन्स ओनली R0 एंड R1, एंड जहाँ पे RN है वो क्या है, R0 to R7, सारा रजिस्टर का वैल्यू हो सकता है। ठीक है, मतलब सारा रजिस्टर पॉसिबल है R0 to R7। ये है एक्सटर्नल डेटा मूव्स। एक्सटर्नल डेटा मूव क्या है, इसमें देखो, जस्ट एक्सटर्नल के साथ ए का नेक्स्ट है, इसमें देखो मूव एक्स, क्या क्या कनेक्शन है। फर्स्ट सिर्फ सिंपल, एक सिंपल क्या बोले उसका, इंटरनल मेमोरी के साथ कनेक्शन है तो सिर्फ मूव, सिर्फ एक्सटर्नल के साथ कनेक्शन है तो वो मूव। बट क्या है कि एक्सटर्नल इंटरनल का एडिशन होके इंटरनल में जा रहे हैं तो वो क्या है, मूव सी है। इसमें देखो, जो जिस साइड में है एक एक, मतलब ऑपकोड एंड ऑपरेंड में एक्सटर्नल इंटरनल, ये ऑपकोड एंड मतलब नॉट ओनली ऑपकोड ऑपरेंड, ऑपकोड ऑपरेंड मींस बोल रहे सिर्फ देखो, ऑपरेंड जो है, ऑपरेंड में सिर्फ क्या है, आइदर इंटरनल है अदरवाइज क्या है, एक्सटर्नल है, दो मिला के नहीं है, ए प्लस डीपीटीआर, डीपीटीआर प्लस ए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, वो मूव एक से वो डिनोट करते हैं। ठीक है, कि द 8051 ऑलवेज एक्सेस द external memory using indirect addressing modes where we use move x instruction which specify the external memory। ठीक है, that means क्या है कि ऑपकोड एंड ऑपरेंड दोनों में इंटरनल एक्सटर्नल है, बट दोनों में क्या है, सिर्फ ऑपकोड में एंड अदरवाइज ऑपरेंड में बोथ इंटरनल एक्सटर्नल नहीं है, आइदर ऑपकोड में है और ऑपरेंड में है। ठीक है, अलग अलग जगह में है, ऑपकोड में ये है तो इंटरनल है, तो ऑपरेंड में एक्सटर्नल है, अदरवाइज वाइस वर्सा। ठीक है, अपोजिट वाला है। बट जो कोड वाला था उसमें क्या था, ऑपरेंड में एंड ऑपकोड में दोनों में क्या है, ये मिक्सड इंटरनल एक्सटर्नल मिक्सड था, दैट इज ए प्लस डीपीटीआर, डीपीटीआर प्लस ए प्लस पीसी, पीसी प्लस ए, ऐसा करके था। इसमें देखो सिर्फ फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में मूव एक्स ए कॉमा एट द रेट डीपीटीआर, ऑपकोड में क्या है, सिर्फ इंटरनल रजिस्टर है एंड ऑपरेंड में सिर्फ एक्सटर्नल रजिस्टर है, ऑपकोड में भी एक्सटर्नल नहीं है एंड ऑपरेंड में भी इंटरनल नहीं है, दो अलग अलग ये में है, ऑपकोड एंड नेमोनिक्स का जो दो पार्ट है, ऑपकोड एंड ऑपरेंड दो अलग अलग जगह पे, दो अलग अलग है, दो मिला के कोई जगह पे नहीं है। ऐसा इंस्ट्रक्शन जो है उसको नोटेशन क्या है, मूव एक्स है। तो क्या क्या है, मूव है, मूव सी है, मूव एक्स है। क्लियर हुआ, मूव सी का कौन सा जगह में यूजेस है, मूव एक्स का कौन सा जगह में यूजेस है, एंड मूव का कौन सा जगह में यूजेस है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला का एक्सप्लेनेशन क्या है, मूव एक्स ए कॉमा एट द रेट डीपीटीआर। ठीक है, कॉपी द कंटेंट ऑफ द एक्सटर्नल एड्रेस इन डीपीटीआर टू ए, मींस क्या है, डीपीटीआर का कुछ वैल्यू रहेगा, दैट इज एग्जांपल में देखो, मूव डीपीटीआर कॉमा हैश 8000h मींस क्या है, आफ्टर हैश मींस क्या है, वो एक्ट्स एज अ इमीडिएट डेटा, दैट मींस डीपीटीआर का कंटेंट क्या है, 8000h। ठीक है, वो एक्यूमुलेटर में कॉपी नहीं होगा, वो कहाँ कॉपी होगा, मतलब वो कैसे कॉपी होगा, वो
8000H जो DPTR में है वो एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन और एड्रेस, एंड उसी एड्रेस का दैट मीन्स 8000 में जो कंटेंट है वो कंटेंट एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगी और कॉपी हो जाएगी। ठीक है, क्या बोले, क्लियर हुआ? DPTR में कुछ वैल्यू है वो एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन, उसी मेमोरी लोकेशन में जो कंटेंट है वो कंटेंट एक्यूमुलेटर में कॉपी होगी। दैट मीन्स देखो एग्जांपल में मूव DPTR हैश 8000H है, ठीक है, तो DPTR का वैल्यू 8000H हो जाएगा। तो DPTR का वैल्यू 8000H मीन्स 8000H ए में कॉपी नहीं होगा। 8000H acts as a address or memory location and the content of that particular address copied into the accumulator after the move x a at the rate DPTR instruction। ठीक है, कि move DPTR हैश 8000H हो गया है, उसमें क्या है DPTR में 8000H कॉपी हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट जिस टाइम मूव एक्स ए एट द रेट DPTR करोगे उस टाइम क्या होगा, एट द रेट DPTR जब करोगे उसी टाइम क्या हो जाएगा कि DPTR का कंटेंट एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन, एंड उसी मेमोरी लोकेशन का कंटेंट कहाँ स्टोर होगी, जो एक्यूमुलेटर इसमें मेंशन है तो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर टू क्या है, नंबर 1 का जस्ट ऑपोजिट है। नंबर 2 में क्या है, मूव एक्स एट द रेट DPTR ए, दैट मीन्स क्या है, कॉपी डेटा फ्रॉम ए रजिस्टर टू द एक्सटर्नल एड्रेस इन DPTR। मीन्स क्या है, मूव DPTR हैश 8000H, DPTR का जो वैल्यू है वो 8000 है। ठीक है, तो ए का कंटेंट कहाँ स्टोर हो जाएगी, ए का कंटेंट DPTR में स्टोर हो जाएगी? नहीं, DPTR में स्टोर नहीं होगा। DPTR का जो कंटेंट है वो कंटेंट एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन एंड एक्यूमुलेटर का कंटेंट कॉपी होगा दैट पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन, दैट मींस 8000H। 8000H में वो कॉपी हो जाएगी। ठीक है, DPTR में कॉपी नहीं होगा। DPTR का जो कंटेंट है वो कंटेंट एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन एंड उसी मेमोरी लोकेशन में क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो कंटेंट स्टोर हो जाएगी। क्लियर हुआ? क्या होगा, आफ्टर मूव एक्स एट द रेट DPTR ए, एट द रेट DPTR है मीन्स क्या है, DPTR का कंटेंट एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन एंड एक्यूमुलेटर का कंटेंट कॉपी हो जाएगी कहा, वो DPTR का जो कंटेंट है वो एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन, उसी मेमोरी लोकेशन में कॉपी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट ये तो हो गया है एक्यूमुलेटर के साथ DPTR का, DPTR के साथ एक्यूमुलेटर का। नेक्स्ट जो है वो है मूव एक्स एट द रेट RP ए, मूव एक्स एट द रेट RP ए। RP मेंशन है मींस ये इंस्ट्रक्शन में सिर्फ R0 एंड R1 को तुम यूज कर सकते हो, अदरवाइज R2 टू R7 तक और कुछ रजिस्टर का यहाँ पे यूजेस है नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो अगर RN रहता है तो क्या है, वो हो जाता है कि वो क्या बोले उसका R0 टू R7 तक उसका सारा पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो RP मीन्स क्या है, R0 एंड R1। तो कॉपी डेटा फ्रॉम ए रजिस्टर टू द एक्सटर्नल एड्रेस इन RP। एक्सटर्नल एड्रेस इन RP मीन्स क्या है, देखो कि मूव R0 हैश 7FH, मूव R0 हैश 7FH मीन्स क्या है, R0 का कंटेंट अभी 7F है। ठीक है, देन क्या होगा, R0 का कंटेंट 7F है मीन्स क्या है, 7F एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन नॉट कंटेंट। ठीक है, एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन एंड पर्टिकुलर उसी मेमोरी लोकेशन में, उसी लोकेशन में 7F जो लोकेशन है वो इंटरनल जो बाइट एड्रेस जो है उसी मतलब बैंक है, ये बैंक सिलेक्ट मतलब ये बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 रजिस्टर बैंक जो है, 7F तो रजिस्टर बैंक का एड्रेस नहीं है। देन क्या है, बीट एड्रेसेबल है, देन बाइट एड्रेसेबल है, स्क्रैचपैड जो है वो है। तो 7F जो लोकेशन है उसी लोकेशन में एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर का कंटेंट कॉपी हो जाएगी। ठीक है, मीन्स 7F जो है वो पहले 7F R0 में कॉपी हो गया है। नेक्स्ट क्या है, R0 में कॉपी हो गया मीन्स वो R0 का कंटेंट ऑब्वियसली वो R0 का कंटेंट है, बट क्या है वो एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन। देन वो जो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है
वो कंटेंट क्या हो जाएगी, R0 का 7F को रिप्लेस करेगा? नहीं, R0 का जो कंटेंट 7F है वो एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन, एंड उसी मेमोरी लोकेशन का कंटेंट क्या है, एक्यूमुलेटर का कंटेंट हो जाएगी। दैट मीन्स आफ्टर एग्जीक्यूशन 7F में कुछ वैल्यू है, ठीक है, जैसे 7F R0 का कंटेंट है एंड 7F एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन। नेक्स्ट नंबर 4, जस्ट जैसा MOVX a@dptr हुआ एंड MOVX @dptr, a हुआ, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी सेम ही है कि इसका जस्ट ऑपोजिट वाला ये है। ये थर्ड नंबर जो है MOVX @rp, a, इसका जस्ट ऑपोजिट वाला है MOVX a, @rp। मीन्स @rp मीन्स RP मीन्स R0 R1 कुछ भी हो सकता है, अदरवाइज हो सकता है R0, अदरवाइज क्या है R1। पहले वाला दिखाया है R0 से, सेकंड वाला जो है वो मतलब नंबर 4 वाला जो है उसमें देखो R1 से दिखाया है, ठीक है। तो मूव कॉपी द कंटेंट ऑफ द एक्सटर्नल एड्रेस इन RP to A, दैट मीन्स RP का जो एक्सटर्नल जो एड्रेस है उसी एड्रेस का जो कंटेंट है वो कंटेंट कहाँ स्टोर हो जाएगी, वो कंटेंट स्टोर हो जाएगी एक्यूमुलेटर में। तो कॉपी द कंटेंट ऑफ द एक्सटर्नल एड्रेस इन RP to A। तो फर्स्ट एग्जांपल वाइज क्या है, एग्जांपल वाइज है मूव R1 #80H, ठीक है। तो R1 का कंटेंट आफ्टर #80 मीन्स क्या है, वो इमीडिएट डेटा हिसाब से स्टोर होगा। तो मूव R1 #80H मीन्स क्या है, R1 का कंटेंट 80 हो गई है, ठीक है। R1 का कंटेंट 80 हो गया मीन्स अभी 80 एक्ट्स एज अ एड्रेस आफ्टर @rp, आफ्टर @r1। तो इंस्ट्रक्शन में क्या है, MOVX a, @r1, MOVX a, @r1। @r1 मीन्स क्या है, R1 में ऑलरेडी 80H था, तो 88 एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन, एंड उसी मेमोरी लोकेशन का जो कंटेंट है 80H में जो कंटेंट है वो कंटेंट कहाँ स्टोर हो जाएगी, वो कंटेंट स्टोर हो जाएगी एक्यूमुलेटर में। देन वो MOVX a, @rp को एग्जीक्यूशन के लिए मेरा कितना लाइन लग रहा है, 2 लाइन लग रहा है। एक मूव R1 #80H एंड सेकेंड वन क्या है, जो ये जो क्या बोले इंस्ट्रक्शन है, इसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए दैट इज द MOVX a, @r1। ठीक है, क्लियर हुआ। एक्सटर्नल डेटा मूव जो है ऑपकोड एंड ऑपरेंड में इंडिविजुअली इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो रजिस्टर्स है उसी के हिसाब से ये एक्सटर्नल डेटा मूव्स है। नेक्स्ट जो है वो है डेटा एक्सचेंज। एक्सचेंज का भी क्या है, बहुत सारा टाइप्स है। मेमोनिक्स का जो सिंटैक्स है वो डिफरेंट है, तो कौन सा डिफरेंट ये में किसी में देखो XCH है, मैक्सिमम में तीनों फर्स्ट तीनों में देखो XCH का RR RP ये सारा ऐसे उसका ये है। नेक्स्ट लास्ट वन जो है XCH उसके साथ और एक D है, तो इसका क्या फंक्शन है, तो एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन एक्चुअली मूव डेटा इन 2 डायरेक्शंस, from source to destination and destination to source. Here the XCH instruction is used। कौन सा ये चारों केसेस में इसका यूजेस दिखाया है, ठीक है। फर्स्ट जो है वो XCH a, RR, तो एक्सचेंज द बाइट्स बिटवीन रजिस्टर A एंड रजिस्टर R। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिए है कि R3 XCH a, R3 मीन्स क्या है, इसका नॉर्मल है, इसमें कुछ हैश @ कुछ नहीं है, तो जस्ट RR के जगह पे जो रजिस्टर यहाँ पे यूज होगा RR का हिसाब से, तो वो यहाँ पे R3 लिए है, दैट मीन्स R3 का कंटेंट के साथ A का कंटेंट एक्यूमुलेटर का कंटेंट एक्सचेंज होगा, ठीक है। इसका कंटेंट इसमें जाएगा, दूसरा का कंटेंट इसमें जाएगा, ठीक है। ये जस्ट एक्सचेंज हो रही है, दोनों का जो ये कंटेंट है वो कंटेंट और दोनों का जो डेटा है वो डेटा के साथ वो एक्सचेंज हो रही है। नेक्स्ट क्या है, XCH a, add, XCH a, add, इसका कैसे एक्सचेंज हो रही है, एक्सचेंज द बाइट्स बिटवीन रजिस्टर A एंड एड्रेस एड। एड्रेस मतलब कुछ एड्रेस इसमें मेंशन रहेगा, जैसा XCH a, 80H, XCH a, 80H वो क्या है,
वो डायरेक्ट एड्रेस यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, एड्रेस के लिए तो एट द रेट होना चाहिए, वो तो इनडायरेक्ट के लिए होना चाहिए, क्योंकि जिस इंस्ट्रक्शन में एकदम स्टार्टिंग वाला डे में याद करके देखो, हम चारों इंस्ट्रक्शन वर्बली बोले थे। यहाँ पे कुछ नहीं दिखा है कि कैसा कैसा है। एक डायरेक्ट एड्रेस उसमें मेंशन था, एक इमीडिएट वाला था, एक रजिस्टर्ड वाला था, एक इनडायरेक्ट वाला था, ऐसा। तो एट द रेट जो है वो इनडायरेक्ट वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट एड्रेस ही इंस्ट्रक्शन का जो स्ट्रक्चर और सिंटैक्स है उसमें क्या है, डायरेक्ट एड्रेस ही उसमें मेंशन है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है XCH A,88, तो 88 जो H एक्ट्स एज अ डायरेक्ट एड्रेस, ठीक है। उसी एड्रेस का कंटेंट के साथ एक्यूमुलेटर का कंटेंट का एक्सचेंज होगा, ठीक है। 88 जो है वो डायरेक्ट एड्रेस गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ मीन्स ऐसा ही उसका सिंटेक्स है। एंड उसका जो कंटेंट है एंड एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है, ये दोनों का कंटेंट का एक्सचेंज होगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्या है, XCH A,@RP, जैसा देखो ये इनडायरेक्टली इसमें क्या है, उसका एक्सचेंज हो रही है इनडायरेक्ट जो एड्रेस है उसी के साथ। मीन्स RP मीन्स R0 एंड R1। तो RP जो है उसमें क्या है, आइदर R1 और क्या है R0 होगा। तो फर्स्ट जो XCH A,@RP है उसमें R1 से हुआ मतलब दिखाया है एग्जाम्पल, एंड दूसरा वाला फोर्थ नंबर जो है उसमें क्या है R0 से उसका एग्जाम्पल दिखाया है, ठीक है। तो क्या है, एक्सचेंज द बाइट्स बिटवीन रजिस्टर ए एंड एड्रेस इन आरपी, ठीक है। तो एक्सचेंज A,@R1 मीन्स क्या है, आरपी मीन्स क्या है, उसमें आइदर R1 और R0 को यूज करना है। तो R1 मीन्स R1 में कुछ वैल्यू है जो क्या हो जाएगा, एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन, एंड उसी मेमोरी लोकेशन का जो कंटेंट है उसी कंटेंट के साथ एक्यूमुलेटर का कंटेंट का एक्सचेंज पॉसिबल है, ठीक है। सिर्फ R1 का ही जो कंटेंट है उसी कंटेंट के साथ एक्यूमुलेटर का कंटेंट ये एक्सचेंज होगा, ये नहीं है। एक्सचेंज होगा R1 का जो कंटेंट है वो कंटेंट एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन, एंड उसी मेमोरी लोकेशन का कंटेंट के साथ एक्यूमुलेटर का कंटेंट का एक्सचेंज पॉसिबल है। नेक्स्ट, XCHD A,@RP, जस्ट देखो थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर में ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक्सचेंज का जो नोटेशन है उसमें XCH A,@RP एंड इसमें क्या है XCHD A,@RP। एक्सचेंज द लोअर निबल बिटवीन रजिस्टर A एंड द एड्रेस इन RP, ठीक है। जो लोअर निबल का जो है वो रजिस्टर मतलब सिर्फ उसी जो ये है आरपी तो एक्ट्स एज एड्रेस, दैट मीन्स यहाँ पे R0 लिखे हैं, R0 का जो कंटेंट है वो कंटेंट एक्ट्स एज एड्रेस, एंड एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है ये दोनों का कंटेंट का लोअर निबल का ही एक्सचेंज पॉसिबल है। इसीलिए क्या है, लोअर निबल के लिए क्या है XCHD है, ठीक है। और बाकी पूरा कंटेंट को एक्सचेंज करने के लिए XCH ही सफिशिएंट है, मतलब उसके लिए वो स्ट्रक्चर है, ठीक है। आज और टाइम नहीं है, नेक्स्ट वाला स्लाइड बोलने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट जो है पुश एंड पॉप, वो कल पुश पॉप वाला स्टार्ट करेंगे। तो बोलो, आज ज्यादा नहीं हुआ बट जो हुआ है वो थोड़ा क्या बोले 8085 8086 वाइज सिंटेक्स नहीं है और उसका वाइज नहीं है, तो थोड़ा चेंजेस है। तो कोई बोलो कि किसी का कुछ प्रॉब्लम है, किसी किसी जगह में डाउट है, जो भी है बोल सकते हो, पूछ सकते हो। एक्सचेंज वाला डी क्यू है, मूव एक्स क्यू है, मूव सी क्यू है, नॉर्मल मूव का क्या है, क्लियर हुआ सबका? अटेंडेंस हम ले लेते हैं, किसी का कुछ डाउट है, क्वेरी है तो पूछ सकते हो। बोलो, किसी का कुछ जगह किसी का डाउट है, प्रॉब्लम है किसी में?
हो सकता है सबका ही पूरा ही डाउट है, और नहीं है तो पूरा क्लियर तो पॉसिबल नहीं है। सबके पास सारा कुछ क्लियर हो गया? ठीक है, जो भी है विवेक, जिसका जिसका वीडियो के लिए लगेगा तुमको मैसेज करेगा तो उन एक वर्ड में वो वाला रेडी करके मेरे को भेज देना, हम उन लोग को एक्सेस दे देंगे, मेरा ड्राइव वाला। यस मैम। ठीक है। ठीक है, तब कल क्या बोले, पुष्प अप से स्टार्ट करेंगे।